बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिमी तट पर सोमनगरी नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। यह नगर अपनी शांति, कला और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसके किनारे पर एक रहस्यमयी द्वीप था, जिसे लोग अग्निद्वीप कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक जादुई दीपक छिपा हुआ था, जो जिसके पास होता, उसे अनंत ज्ञान और शक्ति मिलती। लेकिन उसे पाना आसान नहीं था, क्योंकि द्वीप की रक्षा एक अदृश्य प्राणी करता था, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। सोमनगरी में एक साहसी युवक अर्जुन रहता था। वह हमेशा नई चीज़ें सीखने और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। जब उसने अग्निद्वीप और जादुई दीपक के बारे में सुना, तो उसके मन में उत्सुकता जागी। उसके दादा ने कहा, बेटा, कई लोग उस द्वीप की ओर गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। यह असंभव है, लेकिन अर्जुन के मन में ठान लिया था। उसने अपनी छोटी नाव ली और अपने सबसे अच्छे दोस्त ध्रुव के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ा। अर्जुन और ध्रुव जैसे ही नाव से आगे बढ़े, समुद्र शांत था। लेकिन जैसे ही वे द्वीप के करीब पहुंचे, समुद्र अचानक उग्र हो गया। ऊंची लहरें उठने लगीं और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। ध्रुव घबरा गया, अर्जुन, हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने कहा, अगर डर से हम पीछे हट गए, तो जीवन में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक एक विशाल समुद्री कछुआ पानी से निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, अगर तुम द्वीप तक जाना चाहते हो, तो मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और ध्रुव के साथ कछुए की पीठ पर चढ़ गया। कछुआ उन्हें लहरों के बीच से ले जाकर द्वीप तक पहुंचा दिया। जैसे ही वे द्वीप पर उतरे, उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी और दूर पहाड़ों के बीच एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने कहा, मुझे यकीन है कि वही जादुई दीपक है। दोनों दोस्त आगे बढ़े, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। तुम यहाँ क्यों आए हो मनुष्यों? अर्जुन और ध्रुव ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने साहस से कहा, हम ज्ञान और शक्ति की तलाश में हैं। अगर यह दीपक वास्तव में जादुई है, तो हमें इसकी परीक्षा देनी चाहिए। तभी अचानक सामने की जमीन फटने लगी और वहां से एक विशाल अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। यह एक अदृश्य प्राणी था, जिसकी केवल आंखें चमक रही थीं। तुम दीपक चाहते हो? तो पहले यह 3 परीक्षाएं पार करो। अर्जुन और ध्रुव के सामने एक आईना रखा गया। उसमें अर्जुन को अपना ही अक्स दिखाई दिया, लेकिन वह अक्स बोलने लगा, तुम इस दीपक को सिर्फ अपनी ताकत के लिए चाहते हो या दूसरों की भलाई के लिए? अर्जुन ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं इसे अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए चाहता हूँ। अगर यह ज्ञान और शक्ति दूसरों की मदद कर सकती है, तो मुझे इसे प्राप्त करना चाहिए। आईना अचानक टूट गया और आवाज़ आई, तुमने सत्य की परीक्षा पास कर ली। अब उनके सामने एक पत्थरों से भरी पगडंडी थी, जो आग से घिरी हुई थी। एक पतली रस्सी पुल के रूप में लगी थी। अर्जुन और ध्रुव को बहुत धैर्य से इस पर चलना था, क्योंकि अगर वे अधीर हुए तो नीचे गिर सकते थे। अर्जुन ने संयम से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन ध्रुव घबराने लगा। अर्जुन ने उसे शांत रहने को कहा, हम धैर्य रखेंगे तो पार कर लेंगे। घबराओ मत, धीरे धीरे दोनों पुल पार कर गए। अब आखिरी चुनौती थी। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अर्जुन को दूर दीपक दिख रहा था, लेकिन बूढ़े को उठाने के लिए उसे रुकना पड़ता। ध्रुव ने कहा, अगर हम रुके तो कोई और दीपक ले जाएगा। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकते, तो शक्ति का क्या फ़ायदा? उसने बूढ़े को उठाया और पानी पिलाया। जैसे ही उसने यह किया, बूढ़ा आदमी चमकने लगा
और एक संत में बदल गया। बधाई हो अर्जुन, तुमने खुद को सच्चा योद्धा साबित कर दिया है। अर्जुन और ध्रुव को जादुई दीपक मिल गया। जैसे ही अर्जुन ने दीपक छुआ, एक दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल गई। अब अर्जुन को हर चीज का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने समझा कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि सभी की भलाई करने में है। वह दीपक लेकर गांव लौटा और उसने इसका उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। सोमनगरी फिर से खुशहाल हो गई और अर्जुन को सोमनगरी का संरक्षक कहा जाने लगा।